को नमस्कार। आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ रीतिकाल से संबंधित, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान का नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत हमारे केशवदास कवि जो हुए हैं उन्हें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे के कवि रिझिए तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमरिन को बहानो है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं वो हैं हमारे भिखारी दास जी की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है? सुजान चरित्र, कवि प्रिया, ललित ललाम, जगत विनोद। जो हमारी ललित ललाम है वो है हमारी मतीराम की रचना। जो सुजान चरित्र है वो सुदन कवि की है और जो हमारी जगत विनोद है वो पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है, मोहित तो मोरे कवित बनावत के कवि कौन है? तो इन पंक्तियों के जो कवि हैं वो हैं हमारे घनानंद जी। मोहित तो मोरे कवित बनावत। अगला प्रश्न है, सुजान चरित्र किसकी रचना है? जो सुजान चरित्र है वो सुदन की रचना है। अगला प्रश्न है, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? जो ये रचना है वो है हमारी चिंतामणि की। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवि कौन है? केशवदास, घनानंद, भिखारी या चिंतामणि? जो हमारे रीति मुक्त कवि हैं वो हैं हमारे घनानंद। अगला प्रश्न है, अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवन एक बार। उपयुक्त दोहा किस कवि का है? तो ये जो दोहा है वो है हमारा रसलीन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंध नहीं है? तो इसमें है हमारा जो विरह वारिश है वो है हमारा ग्रंथ जो छंद विवेचन से संबंध नहीं रखता। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? मतीराम, चिंतामणि, भूषण या घनानंद? तो जो घनानंद हुए हैं उन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? सेनापति, घनानंद, भिखारीदास या जान कवि? तो जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा सेनापति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां किस रचनाकार की है? तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तो ये जो हमारी पंक्तियां हैं वो है हमारी बिहारी जी की। अगला प्रश्न है, अति सुधो सन्हे को मारन है किसकी उक्ति है? तो ये है जो हमारी वो है हमारी घनानंद जी की उक्ति। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्णन के लिए विशेषतः रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? जो ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं हमारे सेनापति। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक कौन है? जो स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक है वो है हमारे आलम। अगला प्रश्न है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया? ठाकुर, देव, बोधा या बिहारी? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा बिहारी। अगला प्रश्न है, मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है?
जो मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ है वो है रसराज। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? जो काव्य निर्णय ग्रंथ है वो है हमारा भिखारी दास का। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713, 700, 715, 701। जो बिहारी सतसई है उसमें कुल दोहे हैं हमारे 713। अगला प्रश्न है, गे पदों की रचना कौन सी है? तो गे पदों की जो रचना है वो है सुरसागर, सूरदास कृत सुरसागर गे पदों की रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य की रीति सिख्यो सुख विनह सो, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है हमारी वो है भिखारी दास जी की। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो रीतिकाल का सीमांकन है वो है 1643 से 1843 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? वक्रोक्ति जीवंतम, छत्र प्रकाश, पंचाध्यायी, गोपी, पचीसी। तो इसमें जो है हमारा वक्रोक्ति जीवंतम वो सिद्धांत निरूपक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, शिवा बामनी के रचयिता कौन है? तो जो शिवा बामनी है उसके रचयिता है हमारे भूषण कवि। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? जो रीतिकाल को है वो अलंकृत काल की संज्ञा दी है मिश्र बंधु ने। और रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? रीतिकाल को रीतिकाल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, इश्कनामा किसकी कृति है? जो इश्कनामा है वो है हमारी बोधा की कृति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंध नहीं है? चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर या बिहारी। तो जो इसमें हमारे बिहारी जी हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंध नहीं रखते, ये रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं हमारे बिहारी जी। बाकी जो तीनों हैं हमारे चिंतामणि, पद्माकर, मतीराम, ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित। उक्त पंक्तियां किसकी हैं? मतीराम, चिंतामणि, भूषण, केशवदास। तो ये जो हमारी पंक्तियां हैं वो है हमारी केशवदास जी की। अगला प्रश्न है, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम, वृंद, बिहारी, लाल कवि। तो जो इसमें हमारे जो लाल कवि हैं उन्होंने सतसई की रचना नहीं की। अगला प्रश्न है, किस कवि की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया? बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारे बिहारी जी, जिसे नावक के तीर कहा गया है। अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? जो छत्र प्रकाश है वो है हमारे लाल कवि की रचना। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह स्थापना किसकी है? तो यह स्थापना जो है हमारी वो देव कवि की है। अगला प्रश्न है, सुजान विनोद किसकी रचना है? जो सुजान विनोद है वो हमारी देव कवि की रचना है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? जो बिहारी सतसई है उस पर गाथा सप्तसती का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो है हमारी मतीराम की। अगला प्रश्न है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूजा न कोय, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां हैं जो हमारी मीराबाई जी की हैं।
अगला प्रश्न है, कवितावली के रचयिता कौन है? तो कवितावली है जो उसके रचयिता है हमारे तुलसीदास जी। तो ये थे हमारे रीतिकाल से संबंधित प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे और आपके जो पेपर हैं उनमें इनसे आपको मदद मिलेगी। देखने के लिए सभी का धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।